रहा था कि ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी, कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि ईरान कितने दिनों तक लड़ाई में टिक पाएगा। हर कोई यही सोच रहा था। लेकिन आज ईरान ने जो ऐलान कर दिया वो कम हैरान करने वाला नहीं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अगले 10 साल तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यानी ना तो जंग आसानी से खत्म होगी और ना आसान रहने वाली है। ईरान को आपको बताऊं कि जंग लड़ने का बहुत लंबा अनुभव है। उसने इराक युद्ध करीब 8 साल तक लगातार लंबी लड़ाई इराक से लड़ी थी। 22 सितंबर 1980 से यह जंग शुरू हुई थी और 20 अगस्त 1988 को यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में युद्ध विराम लगा था। यानी 20वीं सदी का सबसे लंबा युद्ध ईरान ने ही लड़ा है। वहीं जहां तक अमेरिका का सवाल, अमेरिका अफगानिस्तान में करीब 20 साल तक युद्ध लड़ता रहा, लेकिन आखिर में उसे खाली हाथ में ही लौटना पड़ा। जाहिर है ईरान अपने अनुभव के आधार पर यह दावे कर रहा है। तो वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी पर भी बहुत बड़ी खबर आ गई। जब किसी साम्राज्य का मुखिया मारा जाता है तो अगले पर निशाना पहले से तय कर लिया जाता है। अमेरिका इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। उनके खात्मे के करीब 7 दिनों बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया गया। नाम मुज्तबा खामनेई। मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के साथ ही मिडिल ईस्ट में जारी जंग एक नए मोड़ पर पहुंच गई, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि नए लीडर को हमारी मंजूरी लेनी होगी, वरना वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी फारसी में एक पोस्ट लिखकर ये ऐलान किया था कि ईरान में जो भी आयतुल्ला अली खामनेई का उत्तराधिकारी बनेगा, हम उसका पीछा करेंगे। इन तमाम धमकियों के बावजूद ईरान ना तो पीछे हटा, ना ही अपने फैसले को टाला और आखिरकार मुज्तबा की ताजपोशी हुई। इसके साथ ही ये खबरें भी फैलने लगीं कि क्या मुज्तबा खामनेई पर भी हमला हो गया है, क्या वो जख्मी हैं। हालांकि अब तक ईरान ने मुज्तबा के जख्मी होने की खबरों को कोई तरजीह नहीं दी है और ना ही उन्हें सामने लाने की गलती की है। यानी अब तक सब कुछ अनवेरिफाइड ही है। इधर इजरायली मीडिया ने ये दावा भी कर दिया कि मुज्तबा इजरायली एयर स्ट्राइक में घायल हुए लेकिन जिंदा हैं और छिपे हुए हैं। मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बने 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मुज्तबा कहीं भी नजर नहीं आए हैं। न कोई भाषण, न कोई आधिकारिक फुटेज, न किसी समारोह की तस्वीर। हालांकि मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के साथ ही ईरान का रुख और सख्त हो गया है कि ईरानी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि मुज्तबा के सत्ता में आते ही ईरान ने संकेत दिए ये अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मुज्तबा के समर्थकों का दावा है कि ईरान 10 साल की जंग के लिए तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम अमेरिका के साथ कम से कम 10 साल के युद्ध के लिए तैयार हैं। इस दावे की तस्दीक ऐसे भी हो रही है कि ईरान ने बीते 48 घंटों में इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई खेप जारी कर दी है और पूरे गल्फ में हमले तेज हुए हैं। फिर चाहे वो सऊदी कुवैत हो या फिर यूएई, यहाँ पर अमेरिका के ज्यादातर ठिकानों पर अटैक जारी हैं और माना जा रहा है कि इन तीनों देशों में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव हैं। تماس‌هایی با جمهوری اسلامی ایران برقرار میشه که خب در اخبار تعقیب میکنید اینها رو. از چین، روسیه، فرانسه و حتی برخی از کشورهای منطقه هم خب با ما در تماس هستن و کشورهای دیگر، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی. اینها برخی هاشون بله در واقع تمایل دارن که بیان کاری انجام بدن که این جنگ متوقف بشه و یا آتش بسی
برقرار بشه. خب این تقاضای اونهاست. इन तमाम दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप और इजराइल ने मुश्तबा पर टारगेट लॉक कर लिया है, यानी अब अमेरिका का कोई प्राइम टारगेट है तो वो हैं मुश्तबा खामनेई. They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft, and they have no leadership. It's all gone. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. कुल जमा बात यही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की कुर्सी खून, आग और बदले की धुंध में छुपी हुई है. और साथ ही मुश्तबा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुश्तबा कब तक सेफ रहेंगे और क्या ट्रंप और इजराइल ने उनके ऊपर टारगेट लॉक कर दिया है. दूसरा और सबसे अहम सवाल तो ये भी है कि क्या ईरान सचमुच 10 साल लंबी जंग के लिए तैयार है. अगर ऐसा है तो ये युद्ध एक अंतहीन दिशा की ओर आगे बढ़ चुका है, जिसके अंत में क्या मंजर सामने आएगा कोई नहीं जानता. ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया. और मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान आया है. ईरान ये जंग बुरी तरह से हार रहा है. आज ईरान पर फिर से बड़े हमले होंगे. जंग में अकेला पड़ गया है ईरान. 47 सालों से ईरान अत्याचार कर रहा था. ईरान ने नागरिकों को निशाना बनाया है. तो पीट हेगसेथ कह रहे हैं 27 सालों से ईरान अत्याचार कर रहा था. यह भी कहा कि ईरान ये जंग बुरी तरह से हार रहा है. अब मेरे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा जुड़ गए. मैं उनके पास जरा जा रही हूं, क्योंकि जो दावे ईरान कर रहा है और जो दावे अमेरिका कर रहा है, किसके दावे सही लग रहे हैं. ईरान कह रहा है, एम्बेसडर बोरा, कि हम 10 साल तक जंग लड़ सकते हैं. आप सोच रहे हैं, पीट हेगसेथ कह रहे हैं कि भाई ये नहीं जीत सकते. क्या ये मुमकिन है कि ईरान 10 साल तक जंग लड़ ले? ये मुंगेरी लाल के सपने होते हैं. ऐसे कहने से क्या होता है कि हम इतनी देर तक लड़ते जाएंगे, उतनी देर तक लड़ते जाएंगे. आपकी इतनी ताकत नहीं है. हाँ, अभी तक तो आप झुके नहीं है, ना अमेरिका रुका है. अब देखना पड़ेगा थकेगा पहले कौन. मेरा मानना है इजराइल पहले थकेगा. कितनी मार आप खाते रहेंगे. तो ऐसे बयान देने से कोई फायदा नहीं है. आपके अपने लोग हंसते हैं ऐसी चीजों के ऊपर. एम्बेसडर बोरा, एक और चीज आपसे पूछूंगी, क्या मुश्तबा खमनेई भी ट्रंप के टारगेट पर होंगे? क्योंकि खबर आ रही है कि उन्हें संबोधित करना था अपने देश को, उन्होंने नहीं किया सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया हमें मंजूर नहीं है. तो क्या टारगेट पर है वो? दूसरा, अभी जो नए वहां पर बने हैं मुर्तजा खमेनी साहब के पुत्र, जो वहां पर सुप्रीम लीडर बने हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है. उनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया. अगर कोई चीज हो सकती है तो आप कहेंगे कि वो ईरान के एक तरह से शंकराचार्य हैं, सुप्रीम शंकराचार्य. मेरा अपना मानना है कि वो इस समय किसी के सामने नहीं आ रहे हैं. उन्होंने संबोधित नहीं किया है जनता को. वो डरते हैं अपनी सुरक्षा के लिए. अब मैं आपसे एक और चीज बांट लेता हूँ. मुझे बताया गया है, जो मेरा अपना ग्रुप है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इसराइलीज भी हैं, अमेरिकन भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, ईरानियन, बहुत सारे लोग हैं. तो मुझे ये बताया गया है हमारे ग्रुप में कि उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे मुर्तजा खमेनी साहब के, उनको बने हुए शायद शपथ लिए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था तो उनको उड़ा दिया गया था. उनका असैसिनेशन हो गया था, और उसी कमरे में जहां मुर्तजा भी थे. अब मेरा मानना है, या मानना का मतलब कि मुझे जो बताया गया है कि मैंने पूछा था एक इजरायली रिटायर्ड जनरल से कि ये मुर्तजा सामने क्यों नहीं आ रहा लोगों के. तो उनका जवाब था, सुन लीजिए, सही है नहीं है उसका फैसला आपने करना है. उसने कहा वो अपने फादर के पास चला गया है, यानी वो भी खत्म हो गया. अब इसकी पुष्टि अभी तक तो पुष्टि की नहीं है. अब देखना है बाद में क्या होता है. अरे बहुत बड़ी बात एम्बेसडर बोरा ने बताई. वो कह रहे हैं कि वहां लोग ये मान रहे हैं कि मुश्तबा खमनेई पर भी हमला हो चुका है. इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं. ईरान जो कह रहा है हम 10 साल के लिए युद्ध के लिए तैयार हैं, 1 टन वॉरहेड से अब अटैक करेगा ईरान, ये कहा जा रहा है. ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान ने तस्वीर जारी कर बता दिया है कि हम सिर्फ खिलौनों से नहीं वार कर रहे हैं, हम सिर्फ ड्रोन वॉरफेयर में नहीं है,